आज की वीडियो में हम करेंगे लेटर ओ से 20 इंपॉर्टेंट वर्ड। इससे पहले मैं ए से लेके एन तक का वीडियो बना चुका हूँ। आपने वो देखे तो आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, इंग्लिश वोकैब की आगे चलते हैं आज की सीरीज़ पे। ठीक है, पहला वर्ड है भाई ओलिगैर्सी। ओलिगैर्सी होता है गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल। पावरफुल पीपल, मान लो मैं आपसे बोलूं कि हमारे इंडिया जो कंट्री है वहाँ पे पावर ना कुछ गिने चुने लोग के हाथ में। जैसे आप समझो, देखो अंबानीज हैं, टाटा वगैरह हैं, अडानी हैं, गिनती के जो बहुत रिच फैमिली से बच्चे। अब इनको देखो ना, सारा पैसा इनके पास ही कंसेंट है। मान लो मुकेश अंबानी बोले कि यार मैं अपना पैसा इंडिया से लेके कहीं और जा रहा हूँ, तो आपको पता है इंडिया 20 साल पीछे चले जाएगा। तो इतनी पावरफुल है। सरकार रियल में नहीं चला रहे, पर इनडायरेक्टली आप देखो कितनी पावर रखते हैं, इतना स्टेक रखते हैं। तो ओलिगैर्सी होता है गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज वो जगह होती है बेटा जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं। और अनाथ बच्चे का मतलब ये नहीं होता कि जिसके माँ बाप का देहांत हो ही चुका है। कुछ बच्चे इनके माँ बाप होते हैं, वो उनको तब भी छोड़ के चले जाते हैं किसी रीजनवश कारणवश, जो भी उनका रीज़न हो, तो वो भी ऑर्फनेज में आते हैं। ऑर्फनेज संस्था होती है जहाँ पे अनाथ बच्चों को रखा जाता है। तो लिख दो, वो संस्था जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है। रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चले। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है मेरे भाई आशावादी, जो हर चीज़ में आशा देखे। आशावादी, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक गिलास में आधा पानी भरा है, तो दो बंदों का मैं आपको बता दूँ नैरेटिव। एक ने बोला ये गिलास मेरा आधा भरा हुआ है, और दूसरे ने बोला ये गिलास मेरा आधा खाली है। तो जिसने बोला आधा भरा वो क्या है? ऑप्टिमिस्ट ही भाई, ये पॉजिटिव अप्रोच है। ये एग्जाम्पल समझो, मान लो पेपर दे के आते तुम, तो एक बच्चे ने कहा यार मैं 2 मार्क्स का छोड़ आया, और एक ने कहा यार मैं 98 का करके आया हूँ। तो जो 98 के करके आया हूँ उसका देखो ऑप्टिमिस्टिक है, और जो 2 मार्क्स का छोड़ के आया वो पैसिमिस्ट है, निराशावादी। देखो तो पता लग रहा है ना कि एक पॉजिटिव अप्रोच हर चीज़ में। ठीक है, ऑपोलेंट होता है वेल्थी, रिच, लग्जोरियस। पैसा होना, खूब सारा गाड़ी घोड़ा होना, ऐशो आराम होना, बहुत रईसों वाली ज़िंदगी जीना। तो आप कह सकते हो ही लिव्स अ वेरी ऑपुलेंट लाइफ। ऑपुलेंट लाइफ मतलब फुल ऑफ लग्जरीज, हर तरह के ऐशो आराम हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बच्चे मेरा ओपेक। एक होता है देखो ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार दिखता है। मान लो कोई शीशा है, मैं उसके आर पार देख रहा हूँ तो ट्रांसपेरेंट है। अब मान लो आप मेरे सामने कोई लकड़ी का कार्डबोर्ड लिया हो, अब मेरे को दिख नहीं रहा आगे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे बेटा? ओपेक। विच डस नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, विच डस नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, है ना, या देख ना सके थ्रू इट। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स होता है पुराने विचारों का, पुरानी बातों को मानने वाले, या फिर आप बहुत बेटर वर्ड में लिखते हो वन हैविंग ओल्ड व्यूज अबाउट रिलीजन, जिसे आप कहते हैं हिंदी में रूढ़िवादी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब मैं आपको सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जब वो इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे थे, तो बहुत लोग इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने लंदन नहीं जाते थे। एक रीज़न क्या था कि उस ज़माने में क्या कहते थे, समुद्र को पार करना भाई अपशगुन माना जाता था हमारे हिंदू समाज में, कि अगर आप समुद्र को पार करके समुद्र को लांघ के जा रहे हो तो ये बहुत बेकार चीज़ है। तो दैट इज़ ए एग्जाम्पल ऑर्थोडॉक्स सोच। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चले। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स, वो इंसान जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करे, उन पे रिसर्च करे, उन पे अध्ययन करे, उसे कहते हैं हम ऑर्निथोलॉजिस्ट। रोबोट 2 में तुमने देखा होगा पक्षी राज जो था अक्षय कुमार बना था, वो बर्ड्स की बहुत केयर करता है, उनके बारे में रिसर्च करता है कि 4G से बर्ड्स की जो मौत होती है, फेसबुक वगैरह पे एक चीज़ वायरल होता है, पोस्ट में दिखाते हैं कि कितने सारे पक्षी मरे होते हैं 5G की वजह से। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है भाई ऑब्स्टेशियन। ऑब्स्टेशियन होता है भाई दाई, या वो फिजिशियन जो डिलीवरी में मदद करे।
जैसे यार गांव में देखो क्या होता है, मैं आपको शहर की नहीं कह रहा, गांव में हॉस्पिटल वगैरह नहीं होती। जब फीमेल्स की डिलीवरी होती है मेरे भाई, तो वहाँ पे कोई और डॉक्टर तो होते नहीं, गांव के दाई वगैरह को बुलाते हैं। तो दाई वो बड़ी स्किल्ड पर्सन होती है, वो डिलीवरी करने में मदद करती है फीमेल्स की। तो बात समझ आई। या ऑब्स्टेशन नर्स को भी कह सकते हो, ऑब्स्टेशन जो बच्चों की बेबी सिटर है उसको भी कहते हैं। अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग बात की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के बारे में अध्ययन करना। कौन सी हड्डी कहाँ है, हमारी बॉडी में कितनी हड्डी होती है, कौन सी हड्डी के बारे में एक एक चीज़ पता करना या किसी के बारे में पढ़ना, क्या कहलाता है हमारा ऑस्टियोलॉजी। देखो लॉजी वर्ड का मतलब बच्चे यहाँ भी आ रहा, देखो यहाँ इसका मतलब भी होता है स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चले, ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर इन यूज़। भाई ऑब्सोलीट होता है बेटा जो नो लॉन्गर यूज़। मान लो आपके कोई पुराना कंप्यूटर है, बहुत पुराना, अब वो आज के नए वर्जन के हिसाब से नहीं चल पा रहा, क्योंकि अब तो चीज़ें अपडेट हो गई, नए वर्जन आ गए, नई विंडोज़ आ गई। तो आपने कहा माई ओल्ड कंप्यूटर इज़ नाउ अ डेज ऑब्सोलीट बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑकुलिस्ट। ऑकुलिस्ट होता है वन स्किल्ड इन द डिसीज ऑफ आई। आँखों की बीमारी के बारे में एकदम बता दें कि आपको कैटरेक्ट है, आपको मोतियाबिंद है, आपको प्रेसबायोपिया है, या आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और भी कोई तरह की बीमारी, तो एकदम देखते ही बता दे वन स्किल्ड द डिसीज ऑफ आई, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ऑकुलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चले। नेक्स्ट होता है ओबियंस। ओबियंस होता है रेस्पेक्ट या होमेज। ओबिसेंस होता है रेस्पेक्ट या होमेज। जब किसी को आप मान लो किसी के आगे हाथ जोड़ रहे हो रेस्पेक्ट में, ऑनर में, उनके पैर छू रहे हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, ओबियंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट होता है सर्वज्ञानी, या फिर आप बोलो वन हु नोस एवरीथिंग, जिसे हर चीज़ के बारे में पता हो। आपने बोला सर मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, फिजिक्स सबके बारे में पता, क्या नहीं भाई, ओमनीसाइंट मतलब दीन दुनिया हर चीज़ के बारे में, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, हर चीज़ के बारे में। ऐसे तो एक ही हो सकते हमारे गॉड बेटा, गॉड इज ओमनीसाइंट, उनको सब पता है दुनिया में क्या हो रहा है, कौन चीज़ कैसे आई थी, हर चीज़ के बारे में किसको पता है, भगवान, ठीक है। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। पोटेंट होता है मेरे भाई पावरफुल, वन हु इज़ मोस्ट पावरफुल, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर उस पूरे संसार में। अगेन ये भी भगवान ही है भाई, इनसे ज़्यादा ताकत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफुस्केट। ऑफुस्केट होता है मेक अनक्लियर। मान लो आप यार कोई बात पे मैंने आपकी राय मानी और आपने ऐसी कोई राय दी जो मतलब उस बात पे एग्जिस्ट ही नहीं हो रही, सूट ही नहीं कर रही, तो कहते हैं हिज ऑफुस्केट कमेंट्स मेक द मैटर वर्स, है ना। पार्लियामेंट में तुम देखोगे यार कोई बात पे, किसी बात पे ना बहस छिड़ होती है, कुछ सांसद ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा भाषण देते हैं का कोई टॉपिक से मतलब ही नहीं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट जान के, तो उसे हम कहते हैं ऑफुस्केट स्पीच, ठीक है। ऑब्लिवियन होता है भाई फॉरगॉटन। फॉरगॉटन मतलब वो बात जो भूल चुकी है, ओब्लिवियन मतलब आपके दिमाग में नहीं है, आपके माइंड में नहीं है। आप कह सकते हो यार द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह कैन नॉट बी कैप्टन ओब्लिवियन, कभी भी भुलाया नहीं जा सकता कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, गांधी जी ने और भी फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय सिंह, इन्होंने जो माल्य कराया उनको कभी भी हम भुला नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस होता है नॉइसी एंड एग्रेसिव, बहुत शोर शराबा आ रहा हो, एग्रेसिव इन एग्रेसिव मतलब बहुत जोश में आ जाना। कहते हैं द सिचुएशन टर्न ऑब्स्ट्रीपेरस इन इंडियन पार्लियामेंट। कई बार देखो पार्लियामेंट में होता है, संसद में क्या होता है, हल्ला गुल्ला हो जाता है, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, आवाज़ ऊंची आती है, उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्लूड। ऑक्लूड होता है भाई ब्लॉकिंग वे, ऑब्स्ट्रक्ट, हाइंडर या रुकावट। मतलब किसी का रास्ता आपने रोक दिया, आपने उनके बीच में खड़े हो गए, तो कहते हैं ऑक्लूड। ब्लॉकिंग वे, ऑब्स्ट्रक्ट, हाइंडर। नेक्स्ट है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट होता है स्टबन। स्टबन होता है जो अपनी बात पे अड़ जाए, अड़ियल। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी होगी तो होगी, उसके बाद दुनिया में लोगों ने क्या क्या नहीं करा पर वो चेंज नहीं हुआ। उन्होंने कहा राम मंदिर का फैसला आएगा, आया, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये जो था हमारा ट्रिपल तलाक हटेगा, हटाया। तो किसी की बात नहीं सुनते, अपनी चलाते हैं, अपनी बात कहते हैं, जो उन्होंने कह दिया वो कर दिया। दैट इज कॉल्ड है
ऑब्डियम। नेक्स्ट वर्ड है ऑकल्ट। ऑकल्ट होता है नॉलेज ऑफ हिडन, जो चीज़ छुपी है उसके बारे में बताना। और कॉमन भाषा में बात करूं, नॉलेज ऑफ पैरानॉर्मल, भूतों के बारे में, भूत प्रेत कहाँ हैं, होते कि नहीं होते, भूतों से बातें करना, भूतों से कहानी जानना, कैसे उनका मर्डर हुआ था, कहाँ से वो पैदा हुए थे, क्या चीज़ें हुई थी उनके साथ, ये सारे कहलाता है ऑकल्ट। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।